आज हम आपको बताएंगे कि धर्म की नजर से शराब पीना सही या गलत और क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका आपके जीवन पर। शराब शरीर के लगभग सभी अंगों पर अपना बुरा प्रभाव छोड़ती है और शरीर का शायद ही कोई अंग इसके बुरे असर से बच पाता है। शराब व्यक्ति के जीवन में कई स्तरों पर अपना प्रभाव डालती है, जैसे मानसिक स्तर पर उत्तेजना, चिड़चिड़ापन, उदासी आदि। आपके काम पे, आपके बिजनेस में, आपकी काम करने की क्षमता में गिरावट लाती है। धीरे धीरे अकेलेपन की तरफ ले जाती है। सामाजिक स्तर पर यानी आपकी सोशल लाइफ धीरे धीरे कम होने लगती है और दूसरों की नजर में गिरना भी इसका एक परिणाम है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हिंदू धर्म के अनुसार भी शराब पीना पाप है? क्या शराब पीना गलत है? हिंदू धर्म में शराब पीने पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसके बारे में विस्तार से बताया जाए तो कई बातें जानने को मिलती हैं। हिंदू धर्म किसी को भी शराब पीने से निषेध नहीं करता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति इसका उपयोग पहले तो ना ही करे या फिर सोच समझ के करे और सीमित मात्रा में करे तथा इसके दुष्प्रभावों से भी अनजान ना रहे। हिंदू धर्म में मदिरा के सेवन पर इसलिए भी कभी रोक लगाने की बात नहीं की गई क्योंकि पहले की और अभी की मदिरा में बहुत फर्क है। आज जो आप मदिरा या शराब का सेवन करते हैं वो किसी जहर से कम नहीं है और इसका एक बड़ा कारण आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। कुछ पौराणिक कथाओं में सोमरस नाम की मदिरा का इस्तेमाल करने का वर्णन है, जिसे बलि देते समय देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। अक्सर भगवान इंद्र को सोमरस पीते हुए चित्रित किया गया है, लेकिन यहीं आप गलती कर रहे हैं। आज की मदिरा को सोमरस समझ के पी रहे हैं। जो लोग शिवजी की बात करते हैं और कहते हैं कि शिवजी भी नशा करते थे तो हम भी कर सकते हैं, और अघोरी बाबा आदि वो लोग दिन भर नशे में डूबे रहते हैं। लेकिन किसी भी श्लोक में या किसी भी ग्रंथ में यह नहीं कहा गया है कि शिवजी नशे में रहते थे या भक्तों को नशा करना चाहिए। जहां तक शिवजी के शराब या नशा करने का तर्क दिया जाता है तो यह माना जाता है कि शिवजी ने सभी सांसारिक बुराइयों को अपने अंदर ले लिया था और इसीलिए उन्होंने जहर भी पिया और वो नीलकंठ कहलाए थे। और हास्य की बात यही है कि शिवजी की आड़ में नशा करना सबको अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उनकी तरह विष पीने का तर्क कोई नहीं देता। इसलिए पहले शिव को समझें। अगर हम हिंदुस्तान के एक और प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म में नशा करने को गलत बताया गया है। बौद्ध धर्म पंचशील के आधार पर काम करता है, जिसमें 5 चीजों की मनाही है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम त्रिपिटक है, जिसमें आचार संहिता का पालन करने की बात बताई गई है। इसमें 5 चीजों का पालन करना चाहिए: हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना। भारत का एक और अहम धर्म है जैन धर्म, और इसमें नशे को मांसाहार के तौर पर देखा जाता है क्योंकि शराब को बनाने के लिए जीवाणुओं और माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है और इसलिए इसे मांसाहार माना जाता है। जैन धर्म में बताए गए 7 महाव्यसनों में शराब भी एक तरह की लत है, बुरी आदत है। हिंदू धर्म सही तथा गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, अतः मार्ग के चयन की जिम्मेदारी पूरी तरह व्यक्ति पर निर्भर करती है। हर एक व्यक्ति को आंखों पर पट्टी बांधकर कठोर नियमों का अनुसरण करने की बजाय सही और गलत की पहचान करनी आनी चाहिए। इससे इंसान का ज्ञान बढ़ता है और वो दूसरों के जीवन पर एक अच्छा प्रभाव डालता है। आयुर्वेद में प्रलेखित प्रमाणों के अनुसार प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में वाइन को दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ हम आपको बता दें कि वाइन बिना अल्कोहल के भी बनती है, लेकिन शराब पीना आयुर्वेद द्वारा नियत नहीं है। अलग अलग जड़ी बूटियों को किण्वित करके उन्हें केवल औषधीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता था। कुछ लोग खांसी और सर्दी के मामले में शराब को एक शक्तिशाली दवाई के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत निर्धारित मात्रा में किया जाता था, जो कि कुछ बूंदों के बराबर होता है, और इसका उपयोग चिकित्सा के द्वारा होता था, न कि आपकी गलत जानकारी और धारणा के आधार पर। जैसे कि हर व्यक्ति जानता है कि शराब के कई नुकसान हैं। लंबे समय तक अधिक शराब पीने से शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है और व्यक्ति डायबिटीज का मरीज बन जाता है। समय रहते शराब पर काबू ना पाया जाए तो यह स्थिति पैंक्रियाटिक कैंसर में बदल जाती है। शराब का असर पाचन पर पड़ता है, जिसके कारण सैकड़ों बीमारी आपको जकड़ सकती है। ज्यादा शराब पीने से एसिडिटी की समस्या होती है और यह कोई नई बात नहीं है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है। हर एक व्यक्ति को शराब के हानिकारक प्रभावों को समझने की जरूरत है। अगर इसके बावजूद
वह शराब नहीं छोड़ पाता तो इससे साफ है कि वह निर्णय लेने में असमर्थ है। एक शराबी अपनी चेतना के साथ साथ अपनी संपत्ति और अपने परिवार को भी खो देता है। अतः इंसान को हर कार्य नियंत्रण में करना चाहिए, तभी उसका जीवन सुखी और सफल होगा। धन्यवाद।